हेलो एंड वेलकम टू अनदर रिएक्शन वीडियो। और आज हम आज देख की रहे हैं वीडियो कोई एंटरटेनमेंट वीडियो नहीं है और ये आपको टाइटल से पता लग गया होगा। एंड आई वाज एक्चुअली मतलब देखो यार, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके ऊपर ना बात करने का मन करता है और वो आपको हर्ट करती हैं। हम R2H की वीडियोस देखते भी हैं, उठा के रिएक्शन वीडियो कर देते हैं हम किसी की वीडियो का, और जब आपको वो कंटेंट अच्छा लगता है और आप उनके उनके उस टाइप की ऑडियंस आती है, आप अप्रिशिएट फॉलो करते हो और ना, जब वो फिर वीडियोस डालते हैं लोग बताते हैं कि यार ये वीडियो डाल दी उन्होंने, आप उस पर रिएक्शन क्यों नहीं कर रहे हो, या पुरानी वीडियो निकाल के देते हैं लोग, तो एक कनेक्शन बन जाता है उस क्रिएटर के साथ। और जब उसके साथ कुछ गलत होता है तो वो ऐसा लगता है कि किसी अपने के साथ कुछ हुआ है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो पीपोई की वीडियो है। आई कॉन्टैक्टेड हिम ऑन इंस्टाग्राम एंड ही गेव मी द परमिशन, थैंक यू सो मच। मुझे उनके एनालिसिस काफ़ी सही लगते हैं, तो आई वांटेड टू लिसन टू दिस एंड गिव आवर रिएक्शन एंड ऑल्सो उस बारे में बात हो जाएगी। इसको इस बारे में ज़्यादा नहीं पता था, ये जम्मू गई हुई थी, तो इसको मैंने आज ही बताया थोड़ा सा। तो शी इज़ विटनेसिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स स्टार्ट। अभी हाल ही में यूट्यूब कम्युनिटी के बहुत बड़े क्रिएटर्स राउंड टू हेल, उनकी पूरी टीम को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको पुलिस ने पकड़ लिया मुरादाबाद की। क्योंकि उनकी एक वीडियो क्लिप जो 4 साल पुराने वीडियो की है वो वायरल करी एक जर्नलिस्ट ने, और उन्होंने इस तरह से प्रेजेंट किया कि पुलिस ने तुरंत उनको अरेस्ट किया। कई लोगों की मिक्स ओपिनियन है इस बारे में। मेरे पास बहुत सारे डीएम्स आए, मैसेजेस आए कि आप भाई इस पे ज़रूर बात करिए, बिकॉज जब आप बात करते हो तो दिमाग खुलता है। और मैं यही करने वाला हूँ, थोड़ा सा गौर फरमाएंगे इस पूरे अरेस्ट पे। क्या ये होना चाहिए था या नहीं? क्या राउंड टू हेल की यहाँ गलती है या नहीं? क्या ये अरेस्ट सही है या गलत? लेट्स गो। इस धर्म के नाम पे कई लोग धंधा करते हैं क्योंकि उनमें अकल होती है और उनको लगता है कि कई मासूम लोग हैं जो हमारे बहकावे में आ जाएंगे, तो कई लोग ये धंधा करते हैं। तो पहले लोग दूसरे के रिलीजन पे कीचड़ उछालते हैं, तो उन मासूम लोगों को गुमराह करते हैं। और कुछ दूसरे प्रकार के भी लोग होते हैं जो खुद के रिलीजन को यूज करके अपने फॉलोअर्स से अपना मतलब साधते हैं, अपना वर्चस्व बनाते हैं और ये बोलते हैं कि हमारा ही धर्म सबसे बड़ा है। क्या सही में धर्म हमें छोटा या बड़ा डिफरेंशिएट करना सिखाता है किसी और धर्म को? क्या धर्म हर किसी के लिए बहुत प्रिय नहीं है जो भी उसको फॉलो करता? कई लोग नहीं फॉलो करते, वो उनका मानना है, पर जो लोग मानते हैं वो गलत कैसे हैं? चाहे वो मॉस्क में जाएं, चाहे वो चर्च में जाएं, वो गुरुद्वारा में जाएं, चाहे टेम्पल में जाएं, वो वहीं पैदा हुए हैं, उसी जगह पैदा हुए हैं, उनको वही सिखाया गया है और उनको जो मिलता है वो उससे वो प्रेरणा की तरह लेते हैं, उसको एक पावर, एक स्ट्रेंथ की तरह लेते हैं। तो वो गलत कैसे है? और किसी के भी धर्म को छोटा या बड़ा कहने से क्या आपकी एक्चुअल ग्रोथ होती है? क्योंकि धर्म तो एक ऐसी लेवरेज है जिसको यूज करके आप अपनी जिंदगी को बखूबी जी सकते हो। धर्म को अपने लिए हम कैसे यूज करते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए कैसे यूज करते हैं, उसमें हमारा ज्यादा रुझान होना चाहिए और बचना चाहिए ऐसे लोगों से जो कि अपने बेनिफिट के लिए किसी और का धर्म का मजाक उड़ाते हैं या अपने धर्म के अराउंड अंधविश्वास फैलाते हैं। तो विद दैट सेड, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हुआ क्या राउंड टू हेल के साथ। तो राउंड टू हेल के जो वसीम हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। एक ये क्लिप है जो आप देख रहे हैं, ये वायरल हुई, जिसमें वसीम ने राधा नाम लिया है। कंटिन्यूअस टेंशन तो मोहन इज डूइंग ए गुड वर्क, इसका हिंदी में मतलब हुआ मोहन अच्छा काम कर रहा है। तो तुम बताओ, राधा इज डूइंग ए गुड वर्क, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तू बता भाई, तू बताओ। मोहन इज डूइंग अ गुड वर्क, मोहन काम कर रही है। मोहन काम पे लग गया ना जी। अरे और 3,000 रुपये महीना कमा रही है। हम भी जाएंगे फैक्ट्री। राधा क्या कर रही है इंग्लिश में? सर राधा तो छिनाला कर रही है, पूछ लो इससे बेटा। माँ कसम मैंने खुद देखा सर, जुम्मेरात के बाजार में छेड़ रही। बेटे तू बाहर को आ जा। oh, no! राधा छिनाला कर रही है। और क्या सर, बेहिसाब लोंडे छेड़ ली गुप्ता जी के होटल पे। मैं जा रही हूँ, मुझे यूं कर गई चैन, वो तो मैं शरीफ लोड। यहाँ उन्होंने कोई डायरेक्ट कमेंट नहीं किया। बहुत ऐसे लोग हैं जो डायरेक्ट कमेंट करते हैं ऐसे। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की माँ कहाँ गई, किधर जन्म दी? और सजा भी होती है उसके बाद। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अगेन डायरेक्ट कमेंट करते हैं या डायरेक्ट चीजें दिखाते हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलता। अबे धर्मनाथ कहाँ है बे? गधे, सुअर, उल्लू के पट्टे, हे पाड़े, निकल बाहर कोठरी से। जटाटवी कलज्जल प्रवाह पावित दुर्मति, मैंने बहुत बर्दाश्त किया रे। जहाँ तूने मुझे रखा है वो मंदिर है या माचिस? हिमालय की ऊंचाइयों पे रहने वाला मैं, खुले आकाश में जहाँ साफ हवा है, ठंडी ठंडी बयार है, और तूने साले मुझे यहाँ बिठा रखा है जमीन पर, नाली के पास जिसमें गोमूत्र बहता है। तेरी मजाल कैसे हुई मुझे डिब्बा डिब्बी में बंद करने की?
दम घुटता है मेरा उस काल कोठरी में। बिकॉज जो मैगजीन्स हैं, जो और तरीके हैं पीआर के, वो इनकी इमेज एक अलग ढंग से दिखाती है। इनकी एक मूवी में देशभक्त बन जाते हैं, जबकि पान मसाला बेच रहे होते हैं या ऐसी चीजें परोस रहे होते हैं। ये बताओ, इसका नाम भोला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम भोला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी, लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो डायरेक्ट हैं, पर ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स हैं जो इंप्लाई करे जाते हैं, मिसरिप्रेजेंट करे जाते हैं, जहां आप डायरेक्टली किसी भी रिलीजन को या किसी के भी सेंटिमेंट को टॉन्ट नहीं कर रहे हो, पर तब भी कुछ लोग अपना उल्लू साधने के लिए उसको मिस रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर राउंड टू हेल को इस बात पे कटघरे में डाला है, तो व्हाट अबाउट दिस सीन? अंदर कोई नहीं था दूध पीने वाला, कोई नहीं। बीच में वो काला पत्थर पड़ा हुआ था, उसे शिवलिंग कहते हैं मूर्ख। हाँ, शिवलिंग पड़ा हुआ था और वो पत्थर मिला। तो उनके इतने बड़े करियर में इतने सारे उन्होंने वीडियोस डाले, उसके बाद एक क्लिप हम पकड़ के उनको अरेस्ट करवा देते हैं। क्या ये सही है हमारे भारतवर्ष के लिए, जिसमें हर रिलीजन पनपता है, हर कास्ट, हर क्रीड पनपती है, हर तरह का समुदाय बखूबी पनपता है, हर कोई लैंग्वेज बोलने वाला पनपता है, और यही हमारे देश को सबसे अलग बनाता है। पर ऐसे काम करके, ऐसी चीज़ें करके शायद हम उस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं। और यहाँ इसलिए ये वीडियो करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे ये यूथ ऐसे वीडियोस देखे, उसे समझे, उसको फैलाए। जब भी किसी के साथ गलत होता है, तो चाहे कोई भी रिलीजन हो, उसके साथ खड़ा होना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आज हम एग्जाम्पल सेट करेंगे तो दूसरा हमें वही लौटाएगा। और इस चीज़ की सख्त ज़रूरत है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे ठेकेदार हैं धर्म के जो अपना उल्लू साध रहे हैं, अपनी तिजोरियां गर्म कर रहे हैं, आपकी इनोसेंस को यूज करके, आपको मैनिपुलेट करके, आपको गलत इन्फ्लुएंस करके उनके इन्फ्लुएंस में मत आइए। और ऐसा होता तो फिर नाम किसी का रखना ही बैन हो जाना चाहिए। और एक बात बताइए, किसी का जब हम नाम रखते हैं, तो क्या वो नाम रखने के बाद ये साबित हो जाता है कि उसमें वही सारे उसमें गुण आएंगे? माँ बाप ये चाहते हैं, माँ बाप वो नाम इसलिए ही रखते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि वो गुण आए। पर क्या नाम रखने से वो गुण आते हैं, या उन कर्मों को करने से वो विशेषताएं एस्टैब्लिश होती हैं और पता चलती हैं? इंप्लाई करना, किसी का किसी चीज पे मिस रिप्रेजेंट करना गलत है। और हाँ, पीपल शुड बी रिस्पॉन्सिबल। आई थिंक राउंड टू हेल टीम शुड हैव बीन रिस्पॉन्सिबल एंड दे डिड अपोलोजाइज। इंस्टाग्राम पे अपॉलॉजी करी। यहाँ अभी वसीम बोलते गए। मैं वसीम अहमद, राउंड टू हेल यूट्यूब चैनल से। हमने 4 साल पहले एक वीडियो बनाया था, स्कूल लाइफ 2, जिसमें राधा जी का नाम गलत शब्दों में यूज़ किया गया था। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, और भविष्य में ऐसी कोई गलती हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। और जितने भी लोगों का इस बात से दिल दुखा है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए क्षमा चाहती है। और आगे फ्यूचर में कभी भी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये चीज़ नहीं मिलेगी। धन्यवाद। तो जब अपोलोजाइज कर दिया तो फिर अरेस्ट क्यों? सेक्शन 295A, सेक्शन 295, सेक्शन 298 हमें ये बोलता है कि दे शुड बी मैलिशियस इंटेंट। और यहाँ इंटेंट अगर गलत होती तो डायरेक्ट कमेंट होता, बिकॉज ऐसे डायरेक्ट कमेंट आपको दिखते हैं, पर यहाँ डायरेक्ट कमेंट नहीं है, एक नाम यूज किया है। यहाँ आप बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे सकते हैं। जब भी किसी पे इल्जाम लगाया जाता है तो उसका बैकग्राउंड भी देखा जाता है, कितने उनके वीडियोस है, कितना कंटेंट है, क्या ऐसा वो करते रहते हैं। इज देयर अ पैटर्न? इफ देयर इज नो पैटर्न, आई थिंक दे शुड बी गिवन द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड दे शुड बी गिवन ऑल ऑफ आवर सपोर्ट, विच एवर रिलीजन वी आर फ्रॉम। तो अगर ये वीडियो देखकर आपको लगा हो कि जो मैं बोल रहा हूँ उसमें कुछ सच्चाई है, उसमें कुछ लॉजिक और रैशनल है, तो ये वीडियो शेयर करना और मांग करना मुरादाबाद पुलिस से, और मांग करना उन सारे लोगों को जो ऐसी चीज़ें मिस रिप्रेजेंट करते हैं, चाहे किसी भी रिलीजन के हो। गाइस, वी डोंट नीड दिस, वी नीड टू टेक द राइट स्टेप फॉरवर्ड। जो गलत है उसको कंडेम करना बहुत ज़रूरी है, मैंने करा भी है पास में। जो सही है उसका साथ देना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। तो मैं आशा करूँगा जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे देखते हैं, वो इस मैसेज को आगे लेकर जाएं और सपोर्ट दिखाएं, जिससे एक सही डिसीजन हो पाए, ये रैशनल सामने आए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यार, बिग थैंक्स टू पीपोई, जो इन्होंने इतना इसको इट टेक्स गट्स टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आम आदमी के पास टाइम नहीं है। 12 साल जॉब करी है, हम लोग ऑफिस जाते थे, हमें पता ही नहीं होता था देश में क्या चल रहा है। और अभी भी मेरे फ्रेंड्स जो ऑफिस जाते हैं उनको नहीं पता होता, आधी चीज़ें उनको हमसे पता चलती हैं जब हम ऐसे कोई मुद्दे उनको बताते हैं तो। और जब कोई इंटरनेट पे आता है और ये सब चीज़ें देखता है, तो वो बस उसके पास उसके दिन के मे बी 10 या 15 मिनट होते हैं कि वो आज ट्विटर पे क्या चल रहा है,
और आज इंस्टा पे क्या देख लिया, और आज यूट्यूब पे कौन सी नई वीडियो बड़े क्रिएटर की आ गई। और ट्विटर एक ऐसी चीज़ हो चुकी है जहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो। और मैंने ये वीडियो देखी थी, तो मैंने ये वीडियो कैसे देखी थी मैं बताता हूँ। ये वीडियो का एक क्लिप आया हुआ है, सिर्फ इतना ही, ये जो क्लिप है ना, ये जानबूझ के जिसने भी स्प्रेड किया है उसने सिर्फ उतना ही वीडियो दिखाया है कि उसको देख के कोई भड़क जाएगा। मैंने एक न्यूज़ चैनल का क्लिप देखा जिसमें वो इन तीनों का नाम, ठीक है, वसीम और वो, इन तीनों का नाम स्पेसिफिकली ऐसे बता रहे थे बिकॉज दे बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन। तो वो एम्फसाइज कर रहे थे। अगर इनका नाम अजय, शक्ति और चंद्र प्रकाश होता तो वो ऐसे वो नहीं बोलते, ये मैं गारंटी से बोल रहा हूँ। लाइक ही सेड कि द यूथ नीड्स टू अंडरस्टैंड, एवरीवन नोज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, द यूथ नीड्स टू नो दिस, ताकि आगे जाके किसी को गलत लाइमलाइट में डाल रहे हैं 4 साल के बाद, 4 साल के बाद तुम्हें याद आ रहा है। ये बिल्कुल 100% कोई छोटा बच्चा भी देख के बता देगा कि किसी ने जानबूझ के नहीं करा या नहीं बोला। और वो जो मेरे ख्याल से माफी मांग रहा है वो भी दबाव में मांग रहा है। नहीं है, अभी उन्होंने अपनी वीडियो में दिखा दिया कि वो वैष्णो देवी को ऐसे करके वो कर रहे हैं। उनका कोई रिलीजियस पैटर्न ही नहीं है और कुछ भी करने का। दे आर ओनली फोकस्ड ऑन देयर कंटेंट, और ऐसे बंदों को आपने अंदर डाल दिया। आई थिंक ये हैरेसमेंट है। और मुझे ऐसा लगता है, पता है एक बात बताऊं, इट ऑल्सो पुट्स अ क्वेश्चन मार्क ऑन द सिस्टम एज अ सिटीजन, कि क्या आप अगर कुछ बोल जाओ या आपने आज से 4 साल पहले कोई चीज़ बना दी, कंटेंट बना दिया विच इज़ फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस ओनली, और 4 साल 5 साल बाद उठा के आपको कोई रातों रात उठा के आपको कोई जेल में डाल देता। जेल में डाला नहीं था, इसको सिर्फ क्वेश्चन करने के लिए बुलाया था पुलिस ने। अभी आई डोंट नो दिस सिनेरियो राइट नाउ। आई सॉ हर मदर्स इंटरव्यू, एक रिपोर्टर जा रहा है, हाँ जी आपको क्या बताया हुआ है। तो ये सब कितना डिस्टर्बिंग है फैमिली के लिए। और व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड आर वी डू वी लिव इन, जहाँ पर मुझे पता ही नहीं है कि किस वजह से कल उठा के किसी को जेल में डाल दिया जाएगा। और किसी ने एक ट्वीट करा, ठीक है, और अचानक से पुलिस ने रातों रात उस पर कार्रवाई कर दी, दिखाने के लिए कि हमने कार्रवाई कर दी। पुलिस कुछ नहीं करती, ठीक है, करती है, ऐसी बात नहीं। यूपी की पुलिस अभी इस समय मैं देखूँ तो काफ़ी मेरे फ्रेंड्स हैं तो वो बताते हैं कि यूपी की पुलिस का, जैसे पहले कई पंजाब पुलिस, यूपी पुलिस का ऐसे बोला करते थे, काफ़ी यूपी में चेंजेस हो चुके हैं। मगर ये चेंजेस की वजह से अच्छी बात भी है, मगर ये जो है ये एक तरह का, मतलब हमने ये सोचा ही नहीं, हमने उस पर रिसर्च भी नहीं करी, हमने अभी हम कोर्ट या किसी चीज़ तक पहुँचे ही नहीं कि ये रिपोर्ट जो कोई कर रहा है उसका सीधा मतलब क्या है, क्या वो डेरोगेटरी किसी ने किया, जानबूझ के किया नहीं। हमने सीधा पहले एक्शन लिया क्योंकि हमें दिखाना है कि हमने एक्शन ले लिया जी। हमने देखो जी, आपने ये देखो जी ट्विटर पे ट्रेंडिंग हो गई जी, इसका मतलब बंदा गलत है। अगर ये चीज़ ट्रेंडिंग नहीं होती या ये चीज़ उतने बड़े उस पर नहीं जाती तो ये इमीडिएट कोई किसी को रातों रात जेल में नहीं अगले दिन सुबह बुला लेता। तो ये एक ना डर पैदा कर रहा है टूवर्ड्स एवरीवन, नॉट इवन क्रिएटर, टूवर्ड्स अ नॉर्मल सिटीजन एज वेल, कि आज मैं क्या बोल जाऊँगा ऑफिस में और कोई मेरी कंप्लेंट कर देगा। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वन थिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड बाय द अथॉरिटीज। इट इज नॉट दैट इट्स अ कम्युनिटी दैट सेड कि ओके इन्होंने ऐसा कर दिया, ये नहीं हुआ। और ये बहुत ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर, जैसे लाल सिंह चड्ढा को लोग बाइकआउट कर रहे थे तो लोगों ने इनके बारे में बोला, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये एक बंदे ने फैलाया, वो चीज फैल गई, ग्रुप ऑफ पीपल हु हैव प्लान्ड एंड वेरी प्लानिंग से ये काम किया गया है। और ये भी मैं बताऊं, मैंने रियलाइज किया कि जन्माष्टमी के आसपास निकाली गई ये बात। कोई पर्टिकुलर पर्सन, जर्नलिस्ट हो, आम आदमी हो, हर बंदे की आजकल आवाज़ है। अगर किसी को इनकी इस वीडियो से 4 साल बाद भी दिक्कत हुई थी और वो इस हमारे आपके रिलीजन और उसकी वो केयर करता है, तो वो उतनी सी क्लिप काट के पूरे इंटरनेट पे फैलाएगा नहीं, वो उसको रिपोर्ट करेगा टू द राइट अथॉरिटीज। साइबर क्राइम भी एक चीज़ होती है, ठीक है। मेरे अंकल पुलिस में रहे, मेरे डैड पुलिस में थे एक टाइम पे। वो एक चीज़ होती है जिसमें आप वो चीज़ रिपोर्ट करते हो और वो सही तरीके से हैंडल होती है। मगर अब मेरे को लगता है कि वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अथॉरिटीज़ इस चीज़ को नोटिस करें और देखें कि किसी भी चीज़, किसी भी आदमी को जेल में डालने के लिए किसी भी टॉपिक को ट्रेंडिंग बनाना एक ट्रेंड बन जाए। जैसे ही इनकी अगली वीडियो आएगी उसमें आपको पता लग जाएगा कि इनकी व्यूज़ में ऐसा कोई ड्रॉप नहीं होगा कि कोई बोलेगा कि हम इस रिलीजन से हम इनको सपोर्ट नहीं करते, हम इनकी वीडियोज़ नहीं देखते। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और दूसरी बात थोड़ी सैड है, आई हैव नॉट सीन इनफ पीपल कमिंग आउट एंड सपोर्टिंग these people as fellow यूट्यूबर्स। सब लोग, हम लोग अपने अपने कोकून में काम कर रहे हैं, हम तो बहुत छोटा सा चैनल है, मगर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर एक बड़ी यूट्यूब कम्युनिटी मिलकर, जो लोग जिनकी वॉइस दूर तक पहुंचती है, अगर एक ट्वीट डाल देते या ऐसा कुछ कर देते तो दे वुड हैव गॉट द जस्टिस दैट दे डिज़र्व राइट नाउ। वो बहुत पहले आ जाती, क्योंकि अगर कोई
ख़राब चीज़ को ट्रेंड किया जा सकता है तो उसकी काउंटर चीज़ को भी ट्रेंड किया जा सकता है। वो पावर लोगों के हाथ में है, विच काइंड ऑफ इज मिसिंग आई विल से प्रॉब्ली इन आवर इंडियन क्रिएटर कम्युनिटी। मतलब कितना डिमोटिवेटिंग हो जाता है ना एक बंदे के लिए। आई नो इट इज़ अ लिटिल फ्रस्ट्रेटिंग बिकॉज मैंने बचपन से ये सुना है अपने पापा को, हम नेशनल इंटीग्रेशन कैंप करते थे और उन कैंप्स का मतलब ही ये होता था कि सारे स्टेट से सारे लोग आते हैं, वो अपना कल्चर शेयर करते हैं, अपना खाना शेयर करते हैं, अपने डांसेस शेयर करते हैं। तो जो डिफरेंट कल्चर है, द डिफरेंट रिलीजन है, वो ही हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है, दैट वी आर अ सेकुलर स्टेट, वी आर नॉट अ हिंदू स्टेट और अ मुस्लिम स्टेट और अ सिख और अ क्रिश्चियन स्टेट, वी आर अ सेकुलर कंट्री। यही हमने बचपन से सीखा और इसके साथ हम पले बड़े हुए हैं। तो अब ये जो इन मुद्दों को जानबूझ के, अब कोई भी बच्चा नहीं है यहाँ पे, इन मुद्दों को जो उछाला जा रहा है ना, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जो हमने बचपन से जो हमारी स्ट्रेंथ थी ना, वो कहीं ना कहीं वीक हो रही है। हाँ, मैं आपको एक एग्जांपल, मैं आपको एक लास्ट बात बोल के जाऊंगा कि एक बार मैं हनुमान मंदिर गया इसके साथ, दिल्ली में हनुमान मंदिर, ठीक है, कनॉट प्लेस के पास जो है, और ये चूड़ियाँ ढूंढ रही थी। तो हम हनुमान मंदिर के बैक साइड चले गए। माई फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई वेंट टू दैट एरिया, और वहाँ पे सारी चूड़ी बेचने वाले मुस्लिम थे, और एवरी वन इज़, ठीक है, सारी शॉप्स पे आप जाओगे तो आपको देखने से पता लग जाएगा। तो वहाँ पर एक अंकल ने मुझे ज्ञान दिया था, कुछ चंद लोगों की वजह से ये सब बातें हो रही हैं। मंदिर के अंदर सामान तक जो जाता है वो हम लोग बनाते हैं। बताओ आप, जो फूलों की माला चढ़ाते हो ना, यूथ नीड्स टू अंडरस्टैंड दिस अपने भगवान पे, वो भी वही बनाते हैं। आज थोड़ा हैवी हो गया, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस रिएक्शन। Thank you guys and my wishes are with R2H. I hope you find peace in your heart और हम सब आपके साथ हैं। I hope ये मुद्दा जल्दी से सॉर्ट हो जाए and और आप जल्दी वीडियो बनाओ और हम रिएक्शन दें और हम व्यूज लें उससे। Okay guys, take care, bye.